दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि लोगों, अल्लाह की इबादत करो और गुमराही से बचो। सूरह नहल 16:36। ये आयत इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ने किसी एक राष्ट्र या क्षेत्र को हिदायत से महरूम नहीं रखा। हर जगह जहां इंसान आबाद हुआ, वहां कोई न कोई नबी या रसूल जरूर आया। तो अब सवाल उठता है कि जब हिंदुस्तान जैसी आबाद, प्राचीन और विद्वान जमीन मौजूद थी, तो क्या वहां अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा? हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे, लेकिन कुरान में नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। क्यों? क्योंकि कुरान कोई इतिहास की किताब नहीं, बल्कि हिदायत की किताब है। अगर हर नबी का पूरा जीवन और उनकी कौम का हाल बयान कर दिया जाता, तो किताब का मकसद खो जाता। लोग इब्रत लेने के बजाय इतिहास गिनने लगते। इसीलिए कुरान ने हर नबी के जिक्र से एक हिदायत दी, तौहीद, सब्र, इंसाफ और रहमत। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई नबी नहीं आया। वे तर्क देते हैं कि हिंदू ग्रंथों में किसी पैगंबर का नाम नहीं मिलता, इसलिए इस जमीन का अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन कुरान पाक में साफ कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अंबिया 21:107। जब अल्लाह ने तमाम जहानों कहा, तो इसमें भारत की धरती भी शामिल है। अल्लाह का पैगाम किसी एक नस्ल, भाषा या भूभाग के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। उनसे पहले कोई इंसान नहीं था और उनके बाद उनकी औलाद में से कौमें बनी। हर कौम को हिदायत दी गई, कभी नबियों के जरिए, कभी किताबों के जरिए। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसान अपने पैगंबर की तालीम भूलता चला गया। शैतान ने इंसान के दिलों में बुत परस्ती, सितारों की पूजा और नफ्स की बंदगी डाल दी। कुरान में आता है, वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सवाअन वयगूस वयागूका वनस्रन। और उन्होंने कहा, अपने देवताओं को मत छोड़ो। सूरह नूह 71:23। ये 5 नाम असल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के थे, जिनकी मौत के बाद लोगों ने उनकी याद में मूर्तियां बना ली। यही था बुत परस्ती का पहला बीज। भारत की धरती हमेशा से विद्या, दर्शन और आध्यात्मिकता की भूमि रही है। यहाँ वैदिक काल से लेकर उपनिषदों तक एक परम सत्ता का जिक्र मिलता है। एको देवः नित्यः अनंतः एकः। ऋग्वेद। इसका अर्थ है एक ही ईश्वर है, अनंत और शाश्वत। क्या ये वही तौहीद नहीं जो हर नबी ने सिखाई? इससे स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तान की मूल शिक्षा भी एक अल्लाह की इबादत थी, जो बाद में रूप, नाम और कल्पना के फेर में बिगड़ती चली गई। कई विद्वानों ने बताया है कि आदम शब्द संस्कृत में भी पाया जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ है पहला, मूल, आदि। अरबी में भी आदम का यही अर्थ है, धरती से बना पहला इंसान। ये समानता महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये इशारा है कि आदम अलैहिस्सलाम की याद इस भूभाग में भी बाकी रही। ऋग्वेद और पुराणों में भी एक ऐसी कथा मिलती है, जहां देवता मनुष्य को मिट्टी से बनाते हैं, फिर उनमें प्राण फूंकते हैं और स्वर्ग से धरती पर भेजते हैं। ये वही कहानी है जिसे कुरान में विस्तार से बताया गया है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। सूरह साद 38-71। समुद्र के बीच आज भी एक प्राकृतिक पुल मौजूद है, जो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। विज्ञान इसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहता है। कई इस्लामी इतिहासकारों का मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका यानी सरनदीप में उतारे गए थे और फिर वहां से भारत की धरती की ओर चले थे। अगर ये सही है, तो इस धरती ने सबसे पहले नबी का कदम चूमा था। कहा जाता है मनु ने एक नाव बनाई और जब धरती पर महाजल प्रलय आया, तो उसी नाव में कुछ लोग बचाए गए। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यही कहानी बयान की गई है। और हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ, फिर हमने उन्हें और उनके साथियों को जहाज में बचाया। सूरह अंबिया 21:76। संस्कृत शब्द नौ यानी नाव और अरबी नूह की ध्वनि समानता भी ध्यान देने योग्य है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि वेदों का मनु वही नबी नूह अलैहिस्सलाम थे। महान सैलाब के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी औलादें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। कुछ ने तौहीद को कायम रखा, कुछ ने फिर से बुत परस्ती शुरू कर दी। भारत की धरती पर भी वही हुआ। पहले पहले लोग एक ईश्वर को मानते थे, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की बहुलता में बट गए। दोस्तों,
जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो भयानक सैलाब आया तो पूरी धरती पर सिर्फ वही लोग बाकी बचे जो कश्ती में सवार थे। कुरान पाक साफ तौर पर बयान करता है, और हमने नूह और उनके साथ वालों को जहाज में बचा लिया और बाकी सबको डुबो दिया। सूरह अश-शौरा। इस सैलाब के बाद इंसानियत ने नया सफ़र शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। साम की नस्ल अरब और मध्य एशिया में फैली, हाम की नस्ल अफ्रीका की ओर गई, याफिस की नस्ल यूरोप और एशिया के उत्तरी हिस्सों में पहुंची। इसी फैलाव के दौरान हिंदुस्तान की धरती भी आबाद होती चली गई। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम बहुत साफ और सीधी थी। अल्लाह एक है, उसका कोई साझीदार नहीं, उसकी इबादत करो, इंसाफ और पाकीज़गी अपनाओ। लेकिन अफसोस, उनकी वफ़ात के कुछ ही समय बाद लोगों ने फिर वही गलती दोहरानी शुरू कर दी। जिन नेक लोगों को अल्लाह के करीब समझा जाता था, उनकी याद में पहले निशान बनाए गए, फिर मूर्तियां, और फिर धीरे धीरे उन्हीं मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। यही सिलसिला हिंदुस्तान में भी दोहराया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा से मूर्ति पूजा होती रही है, लेकिन इतिहास और ग्रंथ इसके उलट गवाही देते हैं। प्राचीन वैदिक मंत्रों में मूर्ति पूजा का नहीं बल्कि निराकार ब्रह्म का जिक्र मिलता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं। ये कथन सीधे सीधे इस्लामी तौहीद से मेल खाता है। लेकिन समय के साथ देवताओं को मानवीय रूप दिया गया, प्रतीकों को भगवान बना दिया गया, फरिश्तों जैसे अस्तित्वों को देवता मान लिया गया। यही वो बिंदु है जहां हिदायत गुमराही में बदल गई। दोस्तों, आज भी हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। अग्नि पूजा, सूर्य उपासना, ये सब मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। कुरान बताता है कि नूह की कौम, आड़ की कौम, समूद की कौम, यहाँ तक कि अरब के लोग सब कभी न कभी सितारों की पूजा करते थे, आग को पवित्र मानते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। यानी गुमराही की जड़ एक ही थी, बस नाम और तरीके अलग थे। अब दोस्तों, आइए जरा अरब की तरफ नजर डालते हैं। आज हम अरब को इस्लाम और तौहीद का केंद्र मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले अरब की हालत क्या थी? पूरा अरब बुत परस्ती में डूबा हुआ था। हर कबीले का अलग बुत था। काबा जैसे मुकद्दस मकाम में भी 360 मूर्तियां रखी थीं। कुरैश, औस, खजराज, बनु सुलैम, हर कबीले ने अपने अपने देवता बना रखे थे। ये वही अरब था जहां से इस्लाम का सूरज उगना था। यह एक बहुत अहम सवाल उठता है, अगर अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इतना गुमराह था, तो क्या वहां पहले कभी कोई नबी नहीं आया? कुरान इसका जवाब देता है, और कोई कौम ऐसी नहीं जिसके पास कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। सूरह फातिर। इसका मतलब साफ है, अरब में भी नबी आए, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को भुला दिया और फिर वही शिर्क और बुत परस्ती शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे हिंदुस्तान में हुआ। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो भारत और अरब का धार्मिक इतिहास काफी हद तक एक जैसा है। बिंदु भारत, अरब। प्रारंभिक शिक्षा, एक ईश्वर। बाद का दौर मूर्ति पूजा। देवताओं की संख्या असंख्य, सैकड़ों। अंतिम सुधार, अब भी बाकी इस्लाम। इससे ये बात और पुख्ता होती है कि गुमराही किसी भूमि की पहचान नहीं बल्कि इंसानी कमजोरी का नतीजा है। जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, जब शिर्क और जुल्म आम हो गया, तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्हें सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भेजा गया। कुरान कहता है, कह दो, ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। सूरह आराफ। इस तुम सब में अरब, अजम, हिंदुस्तान, अफ्रीका, यूरोप सब शामिल हैं। इस्लाम का रिश्ता हिंदुस्तान से 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अन्य अनाम नबी, सबकी तालीमात कभी न कभी इस धरती तक पहुंची थीं। लेकिन समय, सत्ता और इंसानी हस्तक्षेप ने उसे बदल दिया। दोस्तों, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत फैलाने के बजाय सच्चाई बताएं, किसी धर्म को नीचा दिखाने के बजाय हिदायत का रास्ता दिखाएं। जबरदस्ती नहीं, दलील और अखलाक से बात करें, क्योंकि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सूरह बकरा। दोस्तों, अब हम उस हदीस तक पहुंचते हैं जो इस पूरे विषय की रीढ़ है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुमने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाँ ए मेरे रब। फिर नूह की कौम से पूछा जाएगा,
क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला आया था? वे इनकार कर देंगे और कहेंगे, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया। तब अल्लाह पूछेंगे, नूह तुम्हारा गवाह कौन है? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा और वे गवाही देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी, और हमने तुम्हें एक मध्यम उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। इस हदीस से क्या साबित होता है? इस हदीस से 3 बहुत बड़ी सच्चाइयां सामने आती हैं। पहली, हर कौम तक पैगाम पहुंचा। अगर नूह अलैहिस्सलाम इनकार कर सकती है तो ये साबित होता है कि लोग पैगाम को भुला देते हैं, लेकिन पैगाम आया जरूर होता है। दूसरी, उम्मत मोहम्मद को इतिहास की जानकारी दी गई। बिना जानकारी के कोई गवाही नहीं दे सकता। इसका मतलब अल्लाह ने उम्मत को बताया कि कौन कौन से नबी कहां आए। तीसरी, गुमराही पैगंबर के ना आने का सबूत नहीं, बल्कि लोगों की नाफरमानी का नतीजा है। दोस्तों, अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसे आज बहुत बड़ा तर्क बनाया जाता है, सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म न हो। अब ध्यान दीजिए, कुरान इस्लाम के बारे में क्या कहता है? निश्चय ही अल्लाह के निकट दीन सिर्फ इस्लाम है। और एक दूसरी जगह, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब इस्लाम कोई नया धर्म नहीं, ये वही सनातन दीन है जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोगों ने उसे बिगाड़ दिया, आखिर में अल्लाह ने उसे सुरक्षित रूप में उतार दिया। बहुत कम लोग जानते हैं, हिंदू कोई मूल धार्मिक शब्द नहीं था। ये शब्द सिंधु नदी से निकला। फारसियों ने स को ह कहा। सिंधु के पार रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। यानी हिंदू एक भौगोलिक पहचान थी, धार्मिक पहचान बाद में बनी। इस्लाम में भी कोई अरबी धर्म नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का दीन है। आज कहा जाता है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन क्या कभी सोचा अगर हर युग में एक ईश्वर था तो 33 करोड़ की कल्पना कैसे बनी? इसका जवाब वही है, पहले अल्लाह, फिर नेक लोग, फिर फरिश्तों जैसी हस्तियां, फिर उनकी मूर्तियां और फिर पूजा। ठीक वही सिलसिला जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में हुआ था। दोस्तों, अब एक बहुत संवेदनशील मुद्दा। हम सोचते हैं अरब में अब कभी बुत परस्ती नहीं आएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग फिर से मूर्तियों की पूजा न करने लगें। आज तस्वीरों की पूजा, व्यक्तियों की अंधभक्ति, कब्रों से दुआ मांगना, सितारों पर भरोसा, क्या ये सब शिर्क की नई शक्लें नहीं? दोस्तों, अगर हर कौम में नबी आए और हर जगह इस्लाम की तालीम पहुंची, तो फिर हिंदुस्तान का असल दीन क्या था? तौहीद, एक अल्लाह, कोई मूर्ति नहीं। आज जो कुछ दिखाई देता है वो बिगड़ा हुआ रूप है। दोस्तों, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने के लिए, इतिहास याद दिलाने के लिए और इंसानियत को जोड़ने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तलवार से दावत नहीं दी, उन्होंने अखलाक से दिल जीते। आज हमें भी बहस नहीं, हिकमत चाहिए, नफरत नहीं, दावत चाहिए, जोर नहीं, सब्र चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन कभी हिदायत से खाली नहीं रही। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम की याद है, नूह अलैहिस्सलाम की परछाई है, अनगिनत अनाम नबियों की तालीम है, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई को नफरत के बिना, डर के बिना, लेकिन पूरे यकीन के साथ दुनिया के सामने रखें। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर ये आपकी आंखें खोले, तो समझिए इसका मकसद पूरा हो गया। सच एक होता है, रास्ता एक होता है, और वो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। अगर आपको सच जानना पसंद है, अगर इतिहास, धर्म और रहस्य आपको सोचने पर मजबूर करते हैं
और अगर आप बिना नफरत सिर्फ हक और दलील के साथ सच्चाई सुनना चाहते हैं तो अभी IME स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे।